आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले एक नज़र खास खबरों की सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम को बेशुमार मौक़े का मरकज़ और शुमाल मशरक़ी एशिया के लिए गेटवे दिया करार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क के तिब्बी इदारों में मयारी तिब्बी सहूलियात की गैर मरकूजियत पर दिया जोर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में मुख्तलिफ महकमों की बजट से पहले की मीटिंग के दौरान मुतअद्दिद सेक्टरों की तरजीहात और ज़रूरियात का लिया जायज़ा। और आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्यौहार। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम को बेशुमार मौक़े और शुमाल मशरक़ी एशिया नीज़ भारत के लिए गेटवे करार दिया है। आज गुवाहाटी में सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक इजलास का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आसाम मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में नुमायां रोल अदा कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क में तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में बेहतर खिदमात की गैर मरकूजियत को यकीनी बनाने के साथ साथ तहकीकी अमल को तक़वियत बख्शने की ज़रूरत पर जोर दिया है। बापू सभागर पटना में आज पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की 100 साला तकरीबात से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि छोटे शहरों में मयारी तिब्बी सहूलियात बहम रखने से बड़े अस्पतालों पर दबाव कम होगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड के 32 एहलकारों को बहादुरी और बेहतरीन खिदमात के लिए मेडल अता किए। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का बजट इजलास 3 मार्च से जम्मू में शुरू हो रहा है। इजलास के आसन इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। दनियासना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में मुख्तलिफ महकमों की बजट से पहले की मीटिंग मुनक्किद की और बजट तैयारियों का जायज़ा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने कहा कि इन मीटिंगों से उन्हें मुख्तलिफ सेक्टरों की तरजीहात और अगले माली साल के लिए इन महकमों के लिए मुख्तस रखी जाने वाली रकूमात के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद मिल रही है। कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने आज जम्मू में मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात की और उन पर जोर दिया कि वो 3 मार्च से शुरू होने वाले बजट इजलास की मुअस्सर कवरेज को यकीनी बनाए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी महाशिवरात्रि का त्यौहार मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। कश्मीरी पंडित बरादरी इस त्यौहार को हैरत के नाम से मनाते हैं और इस त्यौहार की मुनासबत से घरों में वटकनाथ की पूजा की जाती है। हैरत के दूसरे दिन कल हैरत सलाम के तौर पर मनाते हैं। इस दिन मुस्लिम बरादरी के लोग पंडितों को हैरत की मुबारकबाद देते हैं। हैरत की अहमियत के बारे में जम्मू में मकीम एक मारूफ अदीब और ब्रॉडकास्टर पीके रैना का कहना है। ये भगवान शिव को पूजने की वो रात है जिस दिन हर दुआ हर प्रार्थना कबूल होती है, बशर्ते कि ये दुआ नेक नियति, मोहब्बत, अमन और शादमानी के लिए की जाए। जहाँ तक कश्मीर में इस त्यौहार को मनाने का ताल्लुक है, यहाँ इसको हैरत के नाम से जाना जाता है। और खास बात ये कि यही एक वो त्यौहार है जो हर कश्मीरी पंडित के लिए 24 दिन का होता है। इसका आगाज मुकामी जबान में हुरी उगदो यानी फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष के पहले दिन शुरू होता है और अलग अलग दिनों को अलग अलग नामों से मनाते हुए तेल अठम यानी फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन इसका समापन होता है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष द्वादशी को यह शिवरात्रि यानी हैरत मनाई जाती है। इस दिन हर जुबान पर मोहब्बत, भाईचारे, अमन आश्ती, यकजहती, इत्तेहाद और इत्तेफाक के खूबसूरत और मीठे अल्फाज और मुबारकबादी के पैगामात ही होते हैं। दनियासना पंडित बरादरी के कई लोगों ने आकाशवाणी न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि यह त्यौहार खुशी बांटने का त्यौहार है। उन्होंने दुआ की कि यह त्यौहार हम सब के लिए मसरतों का बाइस बने। मैं दिल्ली से धीरज रैना अपने तमाम हिंदू बरादरी को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से हम कश्मीर में सदियों से इस पर्व को एकता, अखंडता और भाईचारे से मनाया करते थे, भगवान एक बार फिर वो दिन हमें दिखाएगा। मेरा नाम विजय मोहनी है। आज शिवरात्रि है। आज के रात हम भगवान जी से जो भी मांगेंगे वो हमको मिलता है। हमको प्रार्थना करनी है कि सारे जो भी इस दुनिया में है वो अच्छे से रहे और ठीक रहे। मेरा नाम रुचि कोल है। आज शिवरात्रि का पर्व है। मैं ये सबको शुभकामनाएं देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह हम 35 साल पहले ये शिवरात्रि का पर्व अपने भाईचारे के साथ मनाते थे, कश्मीर में मनाते थे, उसी तरह हम फिर से मनाएं। मेरा नाम पंकज रैना है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम सब परमात्मा शिव और माँ पार्वती की असीम कृपा से जीवन में शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। शिवरात्रि के इस पावन और पुण्य पर्व पर मैं संजय पंडिता समस्त कश्मीरी हिंदू बरादरी को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं और उनके मंगल की कामना करता हूं। डॉक्टर रमेश निराश की तरफ से इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे याद है हम कश्मीर में इसको बड़े
हर्षोल्लास के साथ मनाते थे। माँ दुर्गा से यही प्रार्थना कि अगले साल हम ये पर्व फिर कश्मीर में समस्त भारतवासियों के साथ मिलकर एक साथ मनाए। इसी दौरान वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों खासतौर से कश्मीरी पंडितों को महाशिवरात्रि की मुबारकबाद पेश करते हुए पूरे मुल्क में अमन, सलामती और भाईचारे की दुआ की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महाशिवरात्रि के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडित बरादरी इस त्यौहार को हैरत के नाम से मनाते हैं और ये त्यौहार हमें आपसी रवादारी, हक व सदाकत, भाईचारे जैसे अक़दार की आबियारी करने का मौका फराहम करता है। एलजी ने इस मौके पर सबके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर के अवाम को महाशिवरात्रि के मौके पर मुबारकबाद दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वज़ीर तालीम सकीना इत्तू, ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार, पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन और कई दीगर अहम शख्सियात ने हैरत के मौके पर पंडित बरादरी को मुबारकबाद दी है। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलीन प्रभात ने भी जम्मू कश्मीर के लोगों, खासतौर से हिफाजती अमले और जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों को शिवरात्रि की मुबारकबाद दी है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने कहा कि ये त्यौहार हम सब के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की एक नवीद लेकर आए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एनआईटी श्रीनगर में ड्रोन टेक्नोलॉजी से मुतलिक 6 माह तवील सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने से मुतलिक एक मुफाहिमतनामे पर दस्तखत किए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर के रजिस्ट्रार प्रोफेसर अतीकुर रहमान ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जैसा हम लोग जानते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी आज के एज में हर आने वाला जो वक्त है, इसमें जो इंसान के जगह पे ड्रोन के जरिए बहुत एफिशिएंट और सेफेस्ट तरीके से काम लिया जाएगा, उस काम के लिए एनआईटी श्रीनगर को NIELIT ने चूज किया और उसके तहत इस पर यहाँ ट्रेनिंग की जाएगी और ये 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स होगा और इसमें सिर्फ एनआईटी के बच्चे ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के वो सारे बच्चे जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो इसमें ट्रेनिंग कोर्स करेंगे। ये एक ऐसा कोर्स है, इसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि कोई भी 12th स्टैंडर्ड से लेकर के आगे के बच्चे हैं, वो जरूरी नहीं कि वो इंजीनियरिंग हो, किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा इसमें हिस्सा ले सकता है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल कोर्स होने वाला है। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी नौशहरा श्रीनगर में कायम कारपेट टेस्टिंग लेबॉरेटरी की एक्रेडिटेशन की तजदीद की है। इससे कश्मीर में हाथ से तैयार होने वाले कालीनों की बरामदात को बड़े पैमाने पर फरोग हासिल होगा। इस हवाले से IICT के डायरेक्टर जुबैर अहमद ने आकाशवाणी न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा, इसका ये फायदा होगा कि तो हमारी जो लेबॉरेटरी की क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और इसको जो कस्टमर्स है, जो हमारे पास चाहे आर्टिजन है, चाहे नक्शल वीवर्स हैं या हमारे बाकी लोग जो टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे आते हैं अपने रॉ मटेरियल को, उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी बिकॉज वी आर फॉलोइंग ए स्टैंडर्ड सिस्टम। और NABL का यही मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर एक पूरा फार्मूला के साथ आप काम कर रहे हैं, एक आपका जो सिस्टम है सिस्टम के हिसाब से काम कर रहे हैं जिसकी आपके there are very very less chances of errors in the testing reports। और जहाँ पे भी आप ये जाता है हमारे रिपोर्ट, क्योंकि इसमें NABL की लिए सील लग जाती है, it's a credible report and everybody will trust that report। मौसीकी, गायकी, थिएटर और फन अदब से ताल्लुक़ रखने वाली मोतबर शख्सियात ने कश्मीरी मौसीकी और गायकी के फ़न को अपने असल पैराए में नई नस्ल तक पहुंचाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस ज़िम्न में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल बशीर आरिफ ने अपने जज्बात का इजहार कुछ इस तरह से किया। मैं गुजारिश करता हूँ उन तमाम हजरात से जो इस शोबे से यानी मौसीकी, इल्म अदब, शेर व शायरी, अफसाना, नावल, ड्रामा या सूफियाना मौसीकी से जुड़े हुए हों, वो एकजुट होके एक होके इस मिशन को आगे बढ़ाएं कि हमारी जो कश्मीरी सकाफत है, मौसीकी है, फोकलोर है, इल्म अदब है और जो खजाना हमारे पास ज़ख़ीम है उसको आगे बढ़ाने में अपना अपना हिस्सा अदा करें, ताकि जो कुछ सोशल मीडियाज पे जिसे कहते हैं नाजेब तौर से कुछ चीजें पेश की जाती हैं उससे इज्तनाब किया जा सके। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा और सरकारी अंजुमनों से खास तौर से गुजारिश करूंगा कि वो इस पर कदगन लगाएं ताकि इल्म अदब एक उस समत में जाए जिस समत से हम सदियों से इसको लेके चले हुए हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं।
नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर सरगर्म कोशिशें जारी हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। ड्रग्स लेकर आप न केवल खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि अपने परिवार व अपने दोस्तों को भी, आपको चाहने वालों को भी दुखी कर रहे हैं, उन्हें परेशानी में डाल रहे हैं, इनका जीना मुश्किल कर रहे हैं। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कोशिशें जारी हैं। इस ताल्लुक से जब हमने वादी के एक मारूफ अदीब, नावल निगार और ब्रॉडकास्टर प्राण किशोर के साथ बात की तो उन्होंने कहा, नशा किसी भी सूरत में हानिकारक है, इंसान का दुश्मन है, उसकी जान भी ले सकता है, उसके सोचने की सलाहियत जो है वो मफलूज हो जाती है, वो किसी काम का नहीं रहता, जिंदगी भी शॉर्ट हो जाती है और माशरे पे बहुत गहरा असर पड़ता है, फैमिलीज में, यार दोस्तों में, समाज में। क्योंकि यंगर जनरेशन पढ़ी लिखी है, उनको तो समझना चाहिए कि इसके क्या मुसीर असरात हैं और इस वजह से इससे दूर रहना चाहिए, औरों को भी दूर रखना चाहिए। पुलिस ने आज श्रीनगर में दिलदार करना कुफवारा के इश्तियाक अहमद ख्वाजा और मालवन कुलगाम के अरसलान आज़ाद गनाई नामी ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया। पुलिस की तरफ से आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटन में मंशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। SSP गांदरबल राघव एस की सदारत में आज मुनक्कदा एक मीटिंग के दौरान जिले की सलामती सूरत हाल का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज सुंदरबनी में एक मीटिंग के दौरान इलाके के लोगों को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो तरजीही बुनियादों पर लोगों के मसाइल हल करें। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा बेदारी पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि वो स्कीमों से भरपूर इस्तेफादा कर सकें। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से जम्मू में मुनक्कदा 2 रोज़ा पहाड़ी अदबी और सकाफती कॉन्फ्रेंस आज इख्तिताम पजीर हुई। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहाड़ी अदब और सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया गया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मारूफ सहाफ़ी और वकील अल्ताफ़ हुसैन जंजवा ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, 24 फरवरी से रियासती कल्चरल एकेडमी की जानब से जो 2 रोज़ा पहाड़ी अदबी और तमदनी कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई। इसका मकसद शोरा, अदबा और फ़नून लतीफ़ा के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अदबा को बामानी गुफ्तगू करने और पहाड़ी अदब का जश्न मनाने और पहाड़ी ज़बान बोलने वाले तबके के लिसानी व सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के तरीक़ों को तलाश करने के लिए एक प्लेटफार्म फराहम करना है। इफ्तिताई प्रोग्राम में काफ़ी तादाद में शोरा, अदबा और फ़नकारों ने शिरकत की। इसमें मोहम्मद इकबाल शाल के अफसानवी मजमूआ तरेड़ा और परवेज़ मानुस के नावल कबीला का इजरा अमल में लाया गया। इसके अलावा महफिल मौसीकी, महफिल अफसाना और महफिल मकालात भी पेश किए गए। जबकि दूसरे रोज़ महफिल मौसीकी के साथ साथ एक मुशायरा भी मुनक़द हुआ जिसमें रियासत के तूल व अर्ज़ से आए हुए 35 शोरा ने अपने कलाम से सामीन को महजूज़ किया। यूपी के शहर प्रयागराज में महाकुंभ मेला खुश असलूबी से जारी है। ये मेला कल शिवरात्रि के मौके पर इख्तिताम पजीर हो रहा है। अब तक करोड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान में हिस्सा लिया। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने आज घुमट जम्मू में तारीखी बाबा रोशन शाह ज़ियारत के मुत्तसिल मस्जिद की फर्शकारी की शुरुआत की। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि मसाजिद और ज़ियारतों पर बुनियादी सहूलियात में बेहतरी लाना वक्फ बोर्ड की तब्दीली के मंसूबे का एक हिस्सा है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स के तहत ख्वाहिशमंद कहानीकारों को मसनूई जहानत पर मबनी कॉमिक्स के जरिए से अपने ख्यालात को एक हकीकी सिमत देने का मौका फराहम हो रहा है। 1 मई से 4 मई तक मुनक्कद होने वाले वेव्स समिट के तहत इस मद के लिए अब तक 774 रजिस्ट्रेशंस अमल में लाई गई हैं। इसी तरह फिल्म पोस्टर बनाने के मुकाबले के लिए 296 रजिस्ट्रेशंस की गई हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की तरफ से आज नए डिजिटल दौर में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टरों के रोल से मुतल्लिक एक खुसूसी सेशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर और दूरदर्शन न्यूज़ श्रीनगर के असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज़ शब्बीर अहमद डार ने तलबा को मुल्क में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग और प्रसार भारती की अहमियत और रोल के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में जानकारी दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि उनकी पार्टी इलेक्शन से पहले अवाम के साथ किए गए वादों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। आज पार्टी हेडक्वार्टर पर अवामी वफूद और कारकुनों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के मसाइल
को हल करने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एहतमाम से आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में पार्टी कारकुनों की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस दौरान हमारी रियासत हमारा हक पहल को तकवीत बख्शने का अज़्म दोहराया गया। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आज वतरहेल बड़गाम में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के यूटी सदर जीएम शाहीन ने खिताब करते हुए कहा कि आने वाला बजट इस एतबार से दिलचस्पी का हामिल होगा कि इसमें किस शोबे के लिए कितनी रकम वागुजार की जाएगी और लोगों के लिए इसमें कितने फ़वाइद होंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सरकार की पॉलिसियों और उनके आम लोगों पर मुरतब होने वाले असरात के ताल्लुक से होशियार रहें। शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर अजला में आज दिन भर मौसम अबर आलूद रहा और कहीं कहीं पर हल्की बारिशें, जबकि कुछ एक बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। महकमे मौसमियात ने अगले 2-1 दिनों के अंदर मौसम में तब्दीली आने के पहले ही पेशनगोई की है। जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर खुर्शीद अहमद शाह ने आज एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में अमलाए जा रहे जल जीवन मिशन का जायजा लिया। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 10.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.5 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलोए आफ्ताब सुबह 7:03 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 6:24 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।